अस्सलाम सर। नाम बेटा क्या? वालेकुम सलाम बेटा। चले जी, लेट्स हैव अ स्टार्ट। बच्चे ऑलमोस्ट हैव कम। आज टुडे वी आर टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे आज हमने बातचीत करनी है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड हाउ दे विल बी अटेम्प्टेड ऑन ट्यूसडे। इंशाल्लाह बशर्ते सेहत, ऑन ट्यूसडे आपको नोट्स वगैरह जो हैं वो हार्ड कॉपी में भी मिल जाएंगे, खास तौर पे क्वेश्चन आंसर। देखते हैं जी। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। कहते हैं जी लफ्जों के मानी बताइए जैसे कि वो आपके लेसन में इस्तेमाल किए गए। These are important because they come into your objective. जैसे contents of the course मैंने आपको बताया था, pattern of the paper we have discussed earlier that in objective opposite meaning or the similar meanings may come, but normally similar meanings are the part of your objective. ऑब्जेक्टिव में सिमिलर मीनिंग का एक आध पॉइंट जो है वो जरूर आता है। सो इट इज नेसेसरी टू लर्न द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, स्पेशली दोज वर्ड्स विच आर गिवन एट द एंड ऑफ योर लेसन। लेसन के एंड पे पेज 5 पे ये जो ग्लॉसरी लिखा हुआ ना, ग्लॉसरी, इसको वर्ड बैंक कहते हैं आमतौर पे। ग्लॉसरी को वर्ड बैंक कहा जाता है। तो ये नॉर्मली इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड यू नीड टू गो थ्रू ऑल द वर्ड्स गिवन इनटू योर ग्लॉसरी, क्योंकि whenever he will select from the glossary or the words which may come in the form of questions in your exercise। लेकिन नॉर्मली एक्सरसाइज में वर्ड मीनिंग्स नहीं वो पूछता, लेकिन यहाँ उसने पहले चैप्टर में he has asked, so let's have a start with it। Model, the first word is model। Model means example। Example, it is also termed as pattern। इसको हम पैटर्न भी कहते हैं। मॉडल मीन्स एग्जाम्पल और पैटर्न। द नेक्स्ट वर्ड इज piety। Piety means sanctity। एक मिनट ठहरिए जरा, स्पेलिंग में गड़बड़ हो रही है। आप इसे सेक्रेटनेस कह दीजिए, सेक्रेटनेस। नेक्स्ट इज eternal। Eternal means eternal। Eternal means world hereafter, यानी बाद में आने वाली जिंदगी को एटर्नल बोला जाता है।
बाद में आने वाली जिंदगी को एटर्नल बोला जाता है। इन उर्दू वी कैन से अबदी जिंदगी, हमेशा रहने वाली जो जिंदगी है, दैट कम्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड एटर्नल। नेक्स्ट इज अर्नड। अर्नड मीन्स obtained, or you can say got, or you can say attained. These three meanings are correct for one word, that is earned. हासिल करना, पाना किसी चीज का, हासिल करना। Next is sermon. Sermon means religious speech. Religious speech. It is also called as moral speech. Sermon may be called moral or religious speech. मजहबी या इखलाकी तकरीर को हम सरमन कहते हैं, खुतबा कहते हैं। नेक्स्ट क्या आपको किया जा रहा है? नेक्स्ट इज डेस्टिट्यूट। बेटा आप बोले नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मीन्स hopelessness. Hopelessness it is called, or it is called disappointedness. Mayusi that is called. If we call it, in Urdu, that would be called mayusi. हौसला हार देना, बिल्कुल दिल हार बैठना, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूट। इसे डिप्राइव्ड भी कहा जाता है, इसी वर्ड को डिप्राइव्ड भी कहते हैं बेटा। डिप्राइव्ड, महरूम हो जाना किसी बात से, नाउमीद हो जाना, महरूम हो जाना, दिल हार बैठना। All these have the similar meanings for the word destitute. Next is revenge. Revenge means avenge. And in phrasal verb, if we try to find out the meaning of revenge, then it would be take on. अगर हम phrasal verb में बात करेंगे तो that would be take on or avenge, बदला लेना। Next is the next word, ये देखें ना, ग्लॉसरी में भी आप इसको देख सकते हैं रिवेंज के मानी को। समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू। किसी के साथ बुरा करना क्योंकि उसने भी आपके साथ बुरा किया होता है, इसको कहते हैं रिवेंज। द नेक्स्ट वर्ड इज कमांडमेंट। कमांडमेंट मीन्स ऑर्डर। लीड भी कहते हैं इसे, लीड, ऑर्डर और लीड। रहनुमाई करना, ऑर्डर देना, रूल करना भी इसे कहते हैं, रूल, रूल। कमांडमेंट मीन्स अ पर्सन दैट लीड्स द होल ग्रुप, जो सारे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा होता है, ऑर्डर दे रहा होता है, उसको हम कहते हैं कमांडर। आमतौर पे हम कहते हैं ना, तो कमांडर से वर्ड है कमांडमेंट। कमांडमेंट इज अ नाउन, कमांडर इज आल्सो अ नाउन। सो कमांडमेंट मीन्स ऑर्डर, गिविंग ऑर्डर, लीडिंग समवन, समथिंग, सम पीपल, कुछ भी आप कह सकते हैं। देन देयर इज अ वर्ड अपहेल्ड। अपहेल्ड मीन्स मेंटेन्ड।
मेंटेन्ड, बरकरार रखना, इसे इंग्लिश उर्दू में कहा जाता है। मेंटेन्ड, बरकरार रखना। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, दैट इज सस्टेन्ड। सस्टेन्ड। एंड इन फ्रेजल वर्ब, अगर फ्रेजल वर्ब की जुबान में बात की जाए तो आई विल से कैरी आउट, कैरी आउट या ऑन, कैरी ऑन, कैरी आउट, मेंटेन्ड, कॉन्टिन्यूड, सस्टेन्ड, अपहेल्ड, एक ही बात है। एक और इसका मानी हो सकता है कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड, चीज का मुसलसल चलते रहना। यानी जैसे इसकी एक सेंटेंस हम बना सकते हैं कि यू शुड अपहेल्ड द फेथफुलनेस वेयर एवर यू आर। आप जहां भी हों, आपको सच्चाई का जो रास्ता है वो नहीं छोड़ना। यानी यू शुड कॉन्टिन्यू विद फेथफुलनेस, इसको हम मानी में देख सकते हैं। तो ऑल दीज वर्ड्स हैव अ सिमिलर मीनिंग्स व्हेन वी टॉक ऑफ अपहेल्ड। अपहेल्ड के रेफरेंस में ये तीनों चारों लफ्जों का एक ही मानी है। मेंटेन, कंटेन्ड भी कहते हैं। अब मैं जितने लफ्ज बोलता जाऊंगा फिर वो एक बहुत ज्यादा खुलते जाएंगे लफ्ज, लेकिन आपके लिए बस इतना ही बहुत है कि आप मेंटेन्ड कहिए, सस्टेन्ड कहिए, कैरी ऑन कहिए और कंटिन्यूड कहिए। तो ऑल दीज वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग, दैट इज अपहेल्ड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास वर्ड है प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, ऐलान करना। प्रोमलगेट भी इसे कहा जाता है, आपके लेसन में ये वर्ड यूज हुआ है। प्रोमलगेशन का वर्ड यूज हुआ है, वो नाउन यूज हुआ है और ये एज अ वर्ब हमसे पूछ रहा है, तो हम कहेंगे अनाउंस, ऐलान करना। And in specific reference we can say to preach something. So whatever the word you feel easy can be composed in your mind. The very next is transcends. Transcends means move. Right. Oh, it's not working. The next word is transcends. Okay. The next word is transcends, beta. Transcends means fall. Transcends का मीनिंग होता है fall. Fall. नाजिल होना, वैसे जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ना आपकी किताब में, ट्रांसेंड्स अपॉन, ये वर्ड मेरा ख्याल है इस तरह करके यूज किया गया। हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको मजीद इसकी वजाहत का पता चल जाए। चलिए अभी हमारे सामने यस, अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स द बैरियर। फॉल, गिरा देता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ड्रॉप, या आप इसे कह सकते हैं ब्रेक। ये तीनों लफ्ज जो हैं, तीनों वर्ड जो हैं, दे हैव सिमिलर मीनिंग, दैट इज ट्रांसेंड। ये जो वर्ड आप अलैहिस्सलाम के हवाले से यूज हुआ है ना, ये मुझे मिल गया था। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स द बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस। आपने ज़मान और मकान के फासले खत्म कर दिए। तो फॉल, जैसे हमने पहले कहा, गिरा दिए, खत्म कर दिए। ड्रॉप का माने भी वही होता है, ब्रेक का माने भी वही होता है। वाइप आउट भी अगर फ्रेजल वर्ब में हम इसे कहेंगे तो वाइप आउट, वाइप आउट, वाइप आउट, खत्म कर देना कि किसी भी चीज को। बेटा अब ये सारे मीनिंग्स जो हैं
आप लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स। सर कमांडमेंट का बता दें काइंडली। जी बेटा, कमांडमेंट का कमांडमेंट। जी बेटा, कमांडमेंट का मतलब होता है ऑर्डर, लीड, रूल। रूल करना, हुक्मरानी करना, ठीक है ना। इसका नाउन का और भी अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो दैट इज लीडरशिप। ये देखिए, लीडरशिप, हुक्मरानी। कमांडमेंट का मतलब है लीडरशिप, जो ऑर्डर देती है, लीड करती है पूरी आवाम को। जैसे आपके पास रूल है, पूरा कानून जो है आगे रूल करता है, दैट इज कमांडमेंट। तो 2 और मिनट। सर एटर्नल का भी बता दें। जी बेटा, अच्छा, एटर्नल का बेटा मतलब होता है वर्ड, ये हमने लिखा है वर्ड हियर आफ्टर, यानी जब इंसान फौत हो जाता है तो जो अगली जिंदगी है, जब तक रोजे क़यामत आता नहीं है, वो जो दरमियानी वक्फा है हमारी मौत से लेकर और रोजे क़यामत तक का, वो जो दरमियानी वक्फा है, उस जिंदगी को एटर्नल लाइफ कहते हैं। फॉर एवर, हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी भी उसे कहा जाता है। सर थैंक यू। ओके बेटा, इसीलिए मैंने कहा वर्ड हियर आफ्टर। हियर आफ्टर का मतलब होता है बाद की दुनिया, यानी मौत के बाद की दुनिया, आफ्टर डेथ। ये मेरे बेटे एक दफा सारे देख लें, लिख लें, को मिस ना हो जाए तो फिर आई एम गिविंग यू जस्ट 2 मिनट्स, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट। सर पाइटी का बता दें। अच्छा बेटा, पाइटी मीन्स पाकीज़गी, पाइटी मीन्स पाकीज़गी, और इसके लिए हमने बताया था सैक्रेडनेस। सैक्रेडनेस, ये वाला वर्ड जो हमने लिखा है, सैक्रेडनेस, इसको इसे सैंक्टिटी भी कहते हैं। सैंक्टिटी के स्पेलिंग असल में मेरे दिमाग से उतरे हुए थे, इसलिए हम जो है वो लिखना नहीं चाह रहे हैं, दिमाग में घूम रहे हैं लेकिन वो सामने मेरे नहीं आ रहे, इसलिए हम वो लफ्ज लिखना नहीं चाह रहे। सैक्रेडनेस भी इसे कहा जाता है, पाकीज़गी। सर अपहेल्ड का बता दें। हाँ बेटा, अपहेल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बरकरार रखना, मेंटेन, ये लिखा है हमने, मेंटेन, सस्टेन, कैरी आउट और कॉन्टिन्यूड, सब एक ही मानी है इनके। सब का मानी जो है ये बेटा जो मैंने लिखे हैं, सब का मानी है अपहेल्ड, किसी भी चीज को बरकरार रखना, छोड़ना नहीं, बरकरार रखना, इसको हम उर्दू में कहेंगे। सर डेस्टिट्यूट का क्या है? डेस्टिट्यूट का मतलब होता है नाउमीदी, मायूसी, ये हमने लिखा है। ये अगर आप देखिए, होपलेसनेस, बेटा सब चीजें मैंने साथ साथ लिखी हुई हैं, होपलेसनेस, डिसअपॉइंटेडनेस, डिप्राइव्ड, मायूसी, दिल छोड़ देना, दिल हार जाना, हौसला हार जाना कि यार अब कुछ भी नहीं है, बस फारिग हो गए। वो लोग जो बेचारे महरूम हैं, वो आखिरी वर्ड जो मैंने लिखा है डिप्राइव्ड, महरूमी। चलें जी, नेक्स्ट बेटा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। बेटा ओके हो गया? बेटा ये ठीक हो गया? चले ठीक है जी। यस सर। चले बेटा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की हार्ड कॉपी जो है वो हम आपको देंगे। वो कल मेरी बात हो गई थी, वो कह रहे थे जी आप हमें ईमेल कर दें तो हम बच्चों के लिए प्रिंट निकाल के रख देंगे और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे एंड दे विल कलेक्ट फ्रॉम द सेंटर। ये मेरी बात उनसे हो गई थी, तो इंशाल्लाह मंगल बुध तक इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं
वो हम आप तक इंशाल्लाह ताला पहुंचा देंगे। चूज द अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मीन्स सूटेबल। सूटेबल इसे कहा जाता है, सूटेबल। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल, मुनासिब, मौजू, दुरुस्त, सही, कोई भी लफ्ज आप देख सकते हैं कि मौजू लफ्ज का, मुनासिब लफ्ज का, दुरुस्त लफ्ज का इंतखाब कीजिए। सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर, जिसे उर्दू में आप मुतरादिफ कहते हैं। सिमिलर, सिमिलर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कहता है जी एक वर्ड हमने दिया हुआ है, नीचे 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उनमें से द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यू आर टू सेलेक्ट। आपको जो सबसे मौजू लफ्ज है, जो सबसे करीब तरीन माना जिसका बनता है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। देखिए, एक्टेबल, एक्टेबल, फेयर, जस्ट, इक्वल। Here fair would be a correct option, fair. Next is A. A would be the correct answer. Ancestor, नीचे लिखो बेटा antecedent, forefather, predecessor. Forefather would be the correct option for this word. Foe, foe, relative, enemy, friend. 3 words have been given to us. Relative, enemy, friend. Enemy is the correct answer. Enemy जो है वो correct जवाब होगा इसका। Firm, यानी उसका बी, enemy का बी, foe का enemy, enemy बी। Firm, expansive, powerful, persistent. Persistent would be the right option. Persistent, पक्का, मजबूत, मुसम्मम इरादा। वो आपके लेसन में ये इस तरह यूज किया गया है कि होली प्रॉफिट हैड फर्म डिटर्मिनेशन टू प्रीच द वननेस ऑफ अल्लाह। ये सेंटेंस पीछे यूज हुआ है कि अल्लाह की वहदानियत का पैगाम फैलाने के लिए आपका इरादा पक्का था, मुसम्मम इरादा था, आपने ये नियत कर ली थी पक्की कि ये मैंने करना ही करना है। तो उस सेंस में ये यूज हुआ फर्म। फर्म, एक्सपेंसिव, पावरफुल, persistent. Persistent would be the right option. Next, glorious, lustrous, splendid, fabulous. Splendid would be the right option. Splendid, शानदार कहा जाता है, so glorious, शानदार, splendid. Splendid would be the correct meaning for the word glorious. नेक्स्ट फिर दोबारा आ जाता है जी। सर एक मिनट, फर्स्ट वाला एक बार रिवाइज कर दीजिएगा बेटा। फर्स्ट में जस्ट जो फर्स्ट का है, जो एक्टेबल है, उसका आएगा फेयर, FAIR, फेयर। हम दोबारा रिपीट करते हैं पूरी एक्सरसाइज, गौर से सारे बच्चे सुन लें। एक्टेबल, फेयर, एंसेस्टर, फोरफादर, foe, enemy, firm, persistent, glorious, splendid. Next, give meaning of the following phrasal verbs. अब ये phrasal verbs are very important in terms of the contents of the paper. जो पेपर पैटर्न हमने आपको बताया था उसमें क्वेश्चन मेंशन था phrasal verb का, जिसके 4 marks हैं. For that particular question, it is important to note all that. The very first is guilty of. Guilty of का मतलब होता है कि किसी बात के लिए मुल्जिम ठहराया जाना, यानी मुल्जिम ठहराया जाना। कि अगर आप ये लफ्ज मुश्किल लग रहा है तो सिंपल कहिए
कसूरवार ठहराया जाना, इल्जाम लगाना जिसे हम कहते हैं। तो गिल्टी ऑफ का मतलब होगा चार्ज, चार्ज इल्जाम लगाने को कहा जाता है, कसूरवार को कहा जाता है। जैसे इसका हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि he has been charged with theft, he has been charged with theft, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। तो गिल्टी ऑफ का मतलब होता है इल्जाम लगाया जाना, कसूरवार ठहराना, किसी भी गलत काम की वजह करार देना कि जी ये शख्स इस बात का रिस्पॉन्सिबल है, इस पे चार्ज आना चाहिए, इस पे इल्जाम आना चाहिए। वैसे चार्ज का मीनिंग आप नॉर्मली कुछ और लेते हैं, लेकिन लॉ की जुबान में चार्ज विद, वैसे पूरा वर्ड जो है ना वो चार्ज विद यूज होता है, चार्ज विद, कसूरवार ठहराया जाना, गिल्टी ऑफ। नेक्स्ट इज बिलोंग टू। बिलोंग टू मीन्स ताल्लुक होना, रिलेटेड, ये तो आपको पता है। रिलेट, रिलेट ताल्लुक होना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सचेंज फॉर। एक्सचेंज फॉर होता है किसी चीज के बदले में। मैं जैसे हम एक मिसाल आपको इसकी देते हैं, यू विल गिव मी योर बुक इन एक्सचेंज ऑफ माई बुक। एक्सचेंज फॉर होता है किसी के बदले में, यानी ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव उर्दू में कहा जाता है नेमुल बदल। नेमुल बदल मतलब किसी चीज के बदले में। बेटा ये बीच में टक टक की आवाजें आ रही हैं, कुछ बच्चे इसमें कर रहे हैं, इससे थोड़ा अवॉइड कीजिए ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। ऑल्टरनेटिव बेटा मुतबादल भी इसे कहा जाता है। इन एक्सचेंज फॉर, इन एक्सचेंज ऑफ, दोनों का मानी ऑल्टरनेटिव है, के बदले में। ये देखिए अब एक बच्चा अब आ रहा है, आफ्ताब अहमद। बेटा ये ठीक नहीं है, क्लास तो अब इट इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाली है मेरा बेटा, आप अभी आ रहे हैं। टाइम पे आने की कोशिश करें। इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस का मतलब होता है के मुताबिक, के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू हम इसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक। अब जल्दी से मेरा बेटा जो पीछे रह गया है वो जल्दी से इनको नोट कर ले। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट। सर इनके सेंटेंसेस नहीं करने। अच्छा बेटा ठीक है, नहीं वैसे वो अगर हम बात करें ना बेटा पैटर्न ऑफ द पेपर की, तो उसमें हमें सेंटेंसेस बनाने नहीं आएंगे। ओके सर, थैंक यू। तो इसलिए मेरी बेटी ये सिर्फ आप इनके मानी याद रखिए कि ये इनके मानी है। जब हम आपको पूरा फ्रेजल वर्ब का पूरा आपको जब नोट्स देंगे ना, उसमें मेरी बेटी फिर हम सेंटेंसेस भी एक एक आपके लिए बना देंगे। ठीक है बेटा, फिर हम आपके लिए बना देंगे जुमले। बस 1 मिनट आपके पास है, आप इसको खत्म कीजिए। सर अकॉर्डिंग विद का बता दे एक दफा। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के मुताबिक। जैसे हम इसका एक जो जुमला बनाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, कॉमा, योर बैग इज नॉट हियर, या योर बैग हैज बीन स्टोलन अवे। मेरे मुताबिक, मेरे नजदीक, जो मैं समझता हूं तुम्हारा बैग चोरी कर लिया गया।
अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू माई सेंस, एक और जुमला आप इसका देखिए, अकॉर्डिंग टू माई सेंस ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एंड इनोसेंट। ये देखिए, ये जुमला भी आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। सर फोर फादर का उर्दू मीनिंग क्या है? जी बेटा मैं बता देता हूँ। फोर फादर्स का मतलब होता है अबाओ अजदाद। अबाओ अजदाद का बेटा मतलब होता है आपके दादा, नाना और उनके वालिदैन, ठीक है ना, यानी जो आपके बुजुर्ग हैं, जो मौजूद नहीं हैं लेकिन वो आपके बुजुर्ग थे, उनको फोर फादर्स कहा जाता है। आपसे पहले वाली जो नस्ल है उसको अबाओ अजदाद कहा जाता है। अंडरस्टैंड बेटा? चले ठीक हो गया। चले जी नेक्स्ट मूव करते हैं आप। नेक्स्ट बेटा एनालिसिस ऑफ, कहता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझना, नोइंग समथिंग, टू बी फेमिलियर विद समथिंग, किसी भी चीज के बारे में जानना, ठीक है ना, मालूम करना, समझना। इसके लिए उर्दू में बड़ा खूबसूरत लफ्ज यूज होता है, तफहीम करना। तफहीम तो आपके लिए सादा आसान सा लफ्ज है, समझना, जानना। तो वो कहता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कि आपने जो लेसन पढ़ा है, हम देखते हैं आपको ऑप्शन देके कि आप उसको कितना समझ पाए हैं। तो यहाँ से बेटे इंशाल्लाह कल करेंगे हम। योर टाइम हैज़ बिन एग्जॉस्टेड, टाइम खत्म हो गया मेरे बेटे। कल इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटे, हैव अ नाइस इवनिंग। अल्लाह हाफिज़ सर।